कान्हा, मैंने सुना है खाटू श्याम असल में एक राक्षस थे। क्या ये सच है? मतलब इतने सालों से हम एक राक्षस को पूज रहे हैं। सका, हाँ यह सच है, पर यह केवल शक्ति की कहानी नहीं है। यह बलिदान और आशीर्वाद की सबसे बड़ी गाथा है। सखा, आज मैं तुम्हें एक वीर की कहानी सुनाता हूँ। महाभारत के समय में धरती पर एक अद्भुत योद्धा था, बर्बरीक। उसकी शक्ति इतनी थी कि उसने कहा, मैं केवल 3 तीरों से युद्ध का परिणाम बदल सकता हूँ। एक तीर सामने आए दुश्मन को मारता, दूसरा सभी खतरों को समाप्त करता और तीसरा जो युद्ध का अंतिम निर्णय तय करता। लोग डर गए, सभी योद्धा कांप उठे। वो राक्षस था, पर उसके दिल में केवल धर्म और न्याय था। उसकी शक्ति इतनी थी कि यदि वह युद्ध में भाग लेता तो कोई भी पक्ष जीत नहीं पाता। मैं कृष्ण जब उसके पास गया तो उसकी सच्चाई और भक्ति को देखा। मैंने पूछा, क्या तुम इस युद्ध में शामिल होकर एक पल में सब खत्म कर देना चाहते हो, या अपनी शक्ति को धर्म की सेवा में लगाओगे? सखा, तब उसने अद्भुत बलिदान दिया। अपने हाथों से उसने शीश काटकर मुझे दिया और कहा, कान्हा, यह मेरा प्राण है। मेरी शक्ति और जीवन केवल धर्म की सेवा में ही रहे। सखा, उस बलिदान को देख मेरे आंखों से आंसू झलक आए। तभी उससे प्रसन्न होकर मैंने उसे वरदान दिया। सुनो वीर, लोग कहते हैं जिसकी तकदीर में मैंने अंधेरा लिखा हो वो परम सत्य कभी बदल नहीं सकता, परंतु तुझमें वो शक्ति है जो मेरी लिखी तकदीर को तोड़ सकती है। कोई जिंदगी से हारा हुआ भी आया तो तुम उसका सहारा बनोगे। आज से तेरी शक्ति, तेरी भक्ति और तेरे बलिदान की वजह से हर भक्त के लिए तू आश्रय और मार्गदर्शन बनेगा। लोग तुझे खाटू श्याम कहेंगे, जो अंधेरे में भी विश्वास की रोशनी बनकर खड़ा रहेगा। तेरे नाम से हर दिल में साहस और विश्वास जगेगा, और तू जो कभी राक्षस था आज हर भक्त का सबसे बड़ा सहारा बनेगा। इसलिए तुम्हें अब से हारे का सहारा कहा जाएगा। सखा, वही राक्षस जिसने अपनी जान और शीश की आहुति दी, आज हर भक्त के लिए विश्वास, साहस और आशा का प्रतीक है। वह युद्ध नहीं लड़ता, पर उसकी कृपा और आशीर्वाद हर जीवन को बदल देती है। याद रख सखा, कभी कभी सबसे शक्तिशाली और डरावना जो लगता है वही सही मार्ग और भक्ति मिलने पर सबसे महान वरदान बन जाता है। और यही है खाटू श्याम जी की असली कहानी, बलिदान, भक्ति और भगवान के वरदान की। राधे राधे।